में तो नहीं मनाया जा रहा, फिर गौड़िया मठ में ही इस दिन को लेके इतनी हलचल क्यों? अरे गुड्डू, गौड़िया का अर्थ ही है जो राधा जी के उपासक हैं। तेरे तो प्रश्न बहुत होते हैं, तुझे चलना है तो चल, वहाँ बहुत मजा आएगा। चलो चलता हूँ। मदीना ही भेला कृष्ण भजन तब अकारण आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नाही मानी, केवल माधव पूज्य सो ज्ञानी, राधाय नादर करय अभिमान। अरे गुड्डू, वो देख सामने से पूजा दीदी आ रही है, इनसे मिलती है। हाँ चलो। हरे कृष्णा दीदी, आपको राधा अष्टमी की बधाई हो। क्या बात है दीदी, आप इतना सुंदर कीर्तन गा रही हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्णा, अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। अब हम सब मिलकर राधा अष्टमी मनाएंगे। देखो, मैं जो कीर्तन गा रही थी उसका अर्थ है वो लोग जो राधा के बिना माधव का भजन करते हैं, उनका भजन व्यर्थ चला जाता है। देखो, जिस प्रकार हम बिना दाम के सूरज को नहीं मानते, उसी प्रकार बिना राधा के माधव नहीं जाने जाते। वो लोग अज्ञानी होते हैं जो राधा जी का की अवज्ञा कर केवल कृष्ण का भजन करते हैं। दीदी, मेरा एक प्रश्न है। बोलो गुड्डू। आप गौड़िया मठ वाले राधा जी की इतनी महिमा का गुणगान क्यों करते हैं? वो कृष्ण की पत्नी तो थी नहीं, प्रेमिका ही थी, तो इससे तो समाज में व्यभिचार का ही प्रचार होगा ना। देखो गुड्डू, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, राधा जी इस जड़ जगत की कोई आम स्त्री नहीं है, वो तो परम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीलाओं में उनसे शादी क्यों नहीं की? देखो, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि ये दुनिया भगवान की दुनिया की छाया है, अर्थात उल्टी है। इस जगत में जो सबसे घटिया है, भगवान की जगत में वो सर्वश्रेष्ठ है। दीदी, राधा जी कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ आनंद देने के लिए ही तो उनकी प्रेमिका के रूप में उनकी सेवा करती है, जो कि उनकी शक्ति क्यों माया कराती है। वो चाहे तो कृष्ण की पत्नी भी बन सकती है, लेकिन उससे वो कृष्ण को वो सर्वोत्तम आनंद नहीं दे पाएंगी। हाँ नलिष्ठा, प्रेम की उत्कर्षता, प्रेम की उज्ज्वलता और प्रेम की सर्वश्रेष्ठता को भी सिद्ध करने के लिए भगवान की अपनी ही शक्ति दुर्लभ बनकर कृष्ण को प्रेमिका के रूप में उस उज्ज्वल रस का आस्वादन करवाती है। अच्छा, तो दीदी, जब राधा रानी कृष्ण की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, तो कृष्ण अन्य गोपियों के पास क्यों जाते थे? अरे गुड्डू, वो गोपियां राधा जी का ही तो विस्तार है। हाँ, राधा जी स्वयं ही अपने आप को भिन्न भिन्न भावों की गोपियों के रूप में ही नहीं, बल्कि द्वारका में 16,108 रानियों के रूप में और अनंत वैकुंठों की अनंत लक्ष्मियों के रूप में विस्तारित करती है और उन्हें कुछ अंश में श्रृंगार रस का आस्वादन कराती है, परंतु राधा के रूप में वो उसी श्रृंगार रस का सर्वोत्तम आनंद देती है। बस इसी की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए राधा जी अपने आप को विस्तारित कर लेती हैं। दीदी, मैंने सुना है कि राधा जी का प्रेम इतना महान है कि कृष्ण भी उनके वशीभूत हो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और राधा जी के इशारों पर नाचते हैं। ओ क्यों नहीं, राधा जी कृष्ण की सभी इच्छाओं को पूरा जो करती है। अच्छा, तो दीदी आप एक बात बताओ, आपने ही तो मुझे कहा था कि कृष्ण आत्मकाम है, तो उनकी ऐसी कौन सी इच्छा रह जाती है जिन्हें राधा जी को पूरा करना पड़ता है? कृष्ण आत्मकाम तो है, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के वो सदैव भूखे रहते हैं। राधा जी अपनी तीव्र सेवा की इच्छा से कृष्ण के अंदर सेवा पाने की इच्छा को पैदा कर देती है। देखो, कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुष अर्थात भोक्ता। कृष्ण परम भोक्ता है। हम सब के अंदर जो इच्छाएं हैं उन्हें तो कृष्ण पूरी कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, केवल राधा जी ही ऐसा कर सकती है। वाह दीदी, राधा जी की महिमा तो बहुत ही मधुर है, सुनकर हृदय में आनंद छा जाता है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं राधा जी की महिमा का गान करूं और नृत्य करूं। अरे तो इसमें सोचना क्या है, हम आज के शुभ दिन मिलकर
गोपियों द्वारा गाई जा रही राधा जी की महिमा में सम्मिलित होते हैं और इसका आस्वादन करते हैं। चलो दीदी। जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जयो वृषभानुनंदिनी राधे राधे वृषभानुनंदिनी राधे राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे।
जन्म कैसे हो सकता है? देखो, श्री कृष्ण जब भी धराधाम पर अवतार लेते हैं वो अकेले नहीं आते, वो अपने परिजनों के साथ आते हैं और साधारण मनुष्य की भांति लीला करते हैं। तो इसे सुनो, एक बार पृथ्वी पर दानवों का संकट देख ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान के पास गए। तब भगवान ने कहा कि मैं स्वयं अपनी प्रियतमा के साथ इस धराधाम पर अवतरित होऊंगा और लीला करूंगा। तुम देवताओं को आदेश दो कि वो अपनी पत्नियों के साथ अवतरित हो और मेरी प्रियतमा की सेवा करें। अच्छा, तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ? राधा जी का जन्म ब्रज में बरसाना में हुआ था। दीदी, मैंने तो सुना है कि राधा जी का जन्म रावण में हुआ था। हाँ, ये भी ठीक है। देखो, इसे एक बात से समझो। भगवान, तुम्हें पता है कि सृष्टि कितनी लंबी है? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक चलती है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प भी कहते हैं। एक दिन में उनके 1000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन के एक द्वापर में अवतरित होते हैं। राधा जी भी तभी आती हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं, किसी कल्प में राधा जी बरसाने में आती हैं तो किसी कल्प में रावण में जन्म लेती हैं। दीदी, फिर तो हम सभी जीव बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण की प्रकृति ना इसी कल्प में हुई है, जिसके सिर्फ 5000 वर्ष ही बीते हैं। हाँ धनिष्ठा, इसीलिए हमें इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अच्छे से राधा कृष्ण की भक्ति कर उनकी सेवा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। दीदी, राधा रानी के मैया और बाबा का नाम क्या था? विश्वानु जी और कीर्तिता जी राधा जी के नित्य माता पिता हैं। वो सदैव स्वप्न में राधा जी का चिंतन किया करते थे। दीदी, मैंने सुना है कि एक बार वृषभानु जी वृषभानु घोर में स्नान करने के लिए गए, तो वहाँ उन्हें एक छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी, स्वर्णकांति सी एक बालिका मिली, जिसे देखते ही वह मुग्ध हो गए। वो स्वयं राधा जी थी। उसे वो अपने घर ले गए और अपनी पत्नी कीर्तिका जी की गोद में डाल दिया। अच्छा, फिर तो वृषभानु महाराज और कीर्तिका सुंदरी बहुत प्रसन्न हो गई होंगी, क्योंकि वो ऐसी ही बालिका को तो अपने स्वप्न में देखते थे ना। हाँ, और पता है, इधर नारद जी सोचने लगे, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो उनकी शक्ति भी कहीं ना कहीं जरूर आई होगी। तो वो ढूंढने निकल दिए। ढूंढते 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 वो ब्रज में बरसाना वृषभानु जी के घर पहुंच गए। हाँ दीदी, तब नारद जी के लाख पूछने पर वृषभानु जी ने बड़े ही झिझकते हुए बताया कि हाँ, उनके घर एक बालिका का जन्म हुआ है। हाँ, बालिका को देखते ही नारद मुनि पहचान गए। यही तो श्री कृष्ण की शक्ति राधा रानी है। उनकी इच्छाओं की स्तुति करने की हुई। उन्होंने फिर आरती का सामान लाने के बहाने वृषभानु जी और कीर्तिदा जी को बाहर भेज दिया। अच्छा, तो नारद जी ने राधा रानी की स्तुति किस प्रकार की? नारद जी बोले, हे राधा रानी, आप कृष्ण की पूर्ण शक्ति हो। ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी आपके चरणों की उपासना करते हैं। आप कृपा कर अपने नेत्रों का कटाक्ष मुझ पर डालें। दीदी, तब राधा जी ने नारद जी को अपने नित्य किशोर रूप का दर्शन कराया था ना? हाँ, तो चलो आज के शुभ दिन हम उसी स्तुति में शामिल होते हैं जिसे हमारे गुरुदेव बड़ी प्रीति पूर्वक गवाया करते थे। प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगति कदा करीश श्री हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीश श्री हमं कृपा कटाक्ष भाजनम।
पगबंदों कर जोर जे विश्वासर बुर धरे ब्रज बसी नंद किशोर बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिन परसन के हित रहत लालायित घनश्याम लालायित घनश्याम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा